Hi everyone, I hope you all are well. So let's start learn biotech. Today we are going to learn about the properties of amino acids, in which we are learn the optical properties of amino acids and the general structure of amino acid. So we are starting with the introduction of amino acids. What are amino acids? Compounds containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen are known as amino acids. And amino acids are also served as monomers of proteins. As you can see in the picture, here is a carbon atom. जैसे कि हमें पता है कि कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज होती हैं, यानी कि कार्बन एटम 4 एटम्स को अपने से अटैच कर सकता है या फिर 4 ग्रुप्स को अपने से अटैच कर सकता है अपनी वैलेंस शेल्स को फुलफिल करने के लिए। सो यहाँ पे कार्बन जो है उसने एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच किया है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप को, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप को और एक तरफ आर यानी कि साइड चेन को आर से डिनोट किया गया है। साइड चेन में थोड़ा डिफर होता है, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड हो सकते हैं, 2 या 3 या 4 कार्बन भी ऐड हो सकते हैं और भी यानी कि जो अमाइनो एसिड्स को डिफर बनाता है वो है आर चेन। ठीक है, यानी कि साइड चेन आर जो है आर ग्रुप वो अमाइनो एसिड को एक दूसरे से डिफर बनाता है। यहाँ पे बात की गई है अल्फा कार्बन की, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की एंड अल्फा अमाइनो ग्रुप की। यहाँ पे अल्फा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप दिया है क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है एक ही कार्बन से और एक ही कार्बन अटैच्ड है इन दोनों ग्रुप से। इस तरीके से कि जैसे मैं आपको ओरली एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, वो दोनों कार्बन से अटैच्ड है। अब आपको ये नहीं पता कि वो कार्बन दोनों अलग अलग कार्बन से अटैच है या किसी एक कार्बन से अटैच्ड है। तो अल्फा नाम इसलिए दिया गया है अगर मैं कहूँगी कि ये दोनों ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच्ड हैं, यानी कि ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं। इसी तरीके से कार्बन को भी हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि ये एक ही कार्बन है और इन दोनों ग्रुप से अटैच्ड है। इस तरीके से नाम इसको अल्फा दिया गया है। अगर साइड चेन में 2, 3 या 4 कार्बन और अटैच्ड हो जाए तो उनको बीटा, गामा, थीटा इस तरीके से नाम दिया जाएगा ताकि पोजीशन का पता रहे कि कौन सा ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच्ड है। Now come to the next point. Proline, sometimes called an amino acid. It's amino acid because of its different structure, ring-like structure of R chain, as you can see in this picture. यहाँ पे जो R ग्रुप है वो एक रिंग चेन की फॉर्म में है। ये देखिए, यहाँ से कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच है, देन अल्फा कार्बन से इस कार्बन से अटैच है और यहाँ से अमाइनो ग्रुप पे अटैच है। तो ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है। रिंग फॉर्म करने की वजह से इसका स्ट्रक्चर हर एक जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सभी अमाइनो एसिड से इसका स्ट्रक्चर डिफर है। सो प्रोलीन आप हाईलाइट में रखिए, याद रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो सभी अमाइनो एसिड से डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट लार्जली इन देयर ज्विटर आयनिक फॉर्म। व्हाट इज ज्विटर आयनिक फॉर्म? ज्विटर आयन मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन हो। ठीक है, दोनों आयन, जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप में नेगेटिव आयन होता है एंड अमाइनो ग्रुप में पॉजिटिव। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि पूरा होल अमाइनो एसिड जो है वो पॉजिटिव है, नेट चार्ज उस पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है आर चेन पे। आर चेन किस फॉर्म की है, उसमें नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। Amino acids are amphiprotic molecules that can both accept and donate protons. Amino acids ऐसे molecules हैं जो प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, यानी कि उनके पास एम्फीप्रोटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज आइदर एन एसिड और अ बेस। यानी कि अमाइनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे आप यू कैन सी इन द डायग्राम, लो पीएच में भी जो होते हैं अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और हाई पीएच में भी। यहाँ पे साइन दिया गया है रिवर्सिबल वाला कि अमाइनो एसिड्स जो है वो एसिड में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं और बेस में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट we are talking about optical properties of amino acids. All amino acids except glycine are optically active, that is they rotate the plane of plane polarized light. देखिए, इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से, as you can see here. इस डायग्राम से पता चलेगा कि किस तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही हैं और पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है। As you can see here, this is a light source. लाइट सोर्स से जब लाइट्स रेज निकल रही हैं तो वो नॉर्मल लाइट की तरह है, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में है, किसी भी प्लेन में जो लाइट्स हैं वो आ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लगाया है पोलराइजर। पोलराइजर मीन्स कि पोलराइजर में से एक ही प्लेन की जो लाइट है वो क्रॉस होंगी। देन यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट जो उससे निकल के क्रॉस होकर बाहर आ गई है वो है प्लेन पोलराइज लाइट। और वो जब सैम्पल ट्यूब कंटेनिंग कायरल कंपाउंड, यानी कि एक सैम्पल ट्यूब है जिसके अंदर कायरल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं
एंड इन इसके थ्रू जब भी ये प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगी तो ये थोड़ी बहुत रोटेट होगी, ठीक है, ये थोड़ी रोटेट होगी। अगर वो रोटेट हो रही है तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कायरल कंपाउंड है ऑब्वियसली, और अगर वो रोटेट नहीं हो रही है तो हमारा जो कंपाउंड है वो अकायरल कंपाउंड है। When plane polarized light is passed through a solution containing an optically active compound, there is net rotation of the plane polarized light. The plane polarized light is rotated either clockwise or counterclockwise by an angle. ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज कायरल मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है उसी को हम कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। अ कायरल मॉलिक्यूल हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी एंड हैविंग वन और मोर कायरल सेंटर। देखिए कायरलिटी जो कायरल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कायरलिटी, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है कायरलिटी। एंड हैविंग वन और मोर कायरल सेंटर्स। कायरल सेंटर से यहाँ क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे गिवन है ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। देखिए ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन सेंटर है, ठीक है, सेंटर के बाद यहाँ पे 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन ग्लाइसिन के अंदर ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम है। इसी वजह से हमने इसको अकायरल कहा, यानी कि इसके पास कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर क्या होगा, कायरल सेंटर होगा जिसके पास चारों के चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले अमाइनो एसिड के अंदर जो जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का, यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, एंड देन साइड आर चेन है। यहाँ पे चारों के चारों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है कायरल सेंटर, ठीक है, डिफरेंट है चारों ग्रुप्स। तो अगर आपको कहीं भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर देखना हो कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक कार्बन को सपोज एम लेके चलिए कि ये कार्बन है, एंड देन उसके चारों के चारों जब हम वैलेंसीज चेक करेंगे, जितने भी ग्रुप्स उसके अंदर लगे हुए हैं, तो वो चारों के चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर 2 सेम हो गए या 3 सेम हो गए तो वो कायरल सेंटर नहीं है, वो कायरल सेंटर नहीं है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट कायरल आर नॉन एज अकायरल विदाउट कायरलिटी, यानी कि जिसके पास जिन मॉलिक्यूल्स के पास कायरलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है उन मॉलिक्यूल्स को हम अकायरल भी बोलते हैं, जैसे कायरल, देन कायरल का अपोजिट अकायरल। कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज आर नॉन एज डेक्सोरोटेटरी। कंपाउंड्स दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज आर नोन एज लीवोरोटेटरी। हमने अपनी बुक्स के अंदर काफ़ी सारे डायग्राम देखे होंगे, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक कार्बोहाइड्रेट्स के में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अमाइनो एसिड्स में जैसे हम देखते हैं कि डी और एल, ठीक है, डी ग्लाइसिन, एल ग्लाइसिन, या फिर ग्लाइसिन तो हो ही नहीं सकता, सॉरी, क्योंकि ग्लाइसिन तो क्लॉकवाइज नहीं जा सकता, सो हम एनालिन ले सकते हैं, जैसे डी एनालिन, एल एनालिन, ठीक है। तो डी एनालिन और एल एनालिन कहाँ से आया, सो ये डी और एल आया डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी से। जब भी पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उस कंपाउंड को हम डी के नाम से डिनोट करेंगे, उसके जो अमाइनो एसिड का नेम हो, जैसे एनालिन है तो उसके आगे डी लगा देंगे। एंड देन अगर जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उस अमाइनो एसिड के सामने एल लग जाएगा, यानी एलेनिन, ठीक है। इस तरीके से इसको जो क्लासिफिकेशन होता है, फिर आप नॉमेनक्लेचर बोल सकते हैं कि नाम दिया गया है, सो इस तरीके से इसको ये नाम दिया गया है। देन ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय पोलैरीमीटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव जो एक्टिविटी जो है वो किससे मेजर की जाती है, वो है पोलैरीमीटर। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, टेम्परेचर, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, सॉल्वेंट यूज टू डिजॉल्व द सैंपल एंड लाइट पाथ लेंथ। देखिए ऑप्टिकल रोटेशन जो है, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है। देखिए ए एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू अल्फा टी डेल्टा इंटू सी इंटू एल। सो यहाँ पे क्या क्या डिनोट किया गया, देखिए ए एप्सिलॉन को ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्रीज, सी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर मोल, L is equals to light path length in d centimeters, and also if the wavelength of the length is 589 nanometer, the symbol O is used, ठीक है, सॉरी द सिंबल D is used। तो यहाँ पे फॉर्मूले में डिफरेंट दिखाया गया है कि अगर वेवलेंथ जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ 589 नैनोमीटर है, ठीक है, अगर ये वेवलेंथ है तो यहाँ पे D यूज़ किया जाता है लैम्डा की जगह पे। देन यहाँ पे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है एंड एनालिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें कायरल कंपाउंड एंड नॉन कायरल कंपाउंड यानी कायरल और कायरल के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। I hope you like the video, so please like, share and subscribe,
And for the notes, visit on my Telegram channel Let's Learn Biotech.